It always seems impossible until it's done. It always seems impossible until it's done. तो impossible बेटा कुछ भी नहीं है, everything is possible. इम्पॉसिबल तब तक हमें लगता है जब तक हम उस काम को करते नहीं हैं. तो वंदे मातरम बच्चों. तो आज हम दोबारा स्टार्ट करते हैं बेसिक रेडिकल्स. जो ग्रुप हमारे बच गए 5th and 6th ग्रुप की आज हम बात करते हैं. तो 5th and 6th ग्रुप को आपको कैसे स्टार्ट करना है. तो लेट्स सी द 5th ग्रुप. 5th ग्रुप स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा 4th ग्रुप में आपने कौन सा रिएजेंट डाला था, H2S गैस. तो हमें H2S गैस को रिमूव करना है. तो वी हैव टू रिमूव द H2S गैस. तो 5th ग्रुप की स्टडी हम करेंगे एंड देन 6th ग्रुप. तो अब आपको यहाँ क्या लेना है बेटा, फिल्ट्रेट ऑफ 4th ग्रुप. प्रोसेस अपना सेम है. एक बार आपको फ्लो चार्ट याद हो गया तो सब समझ में आ जाएगा. फिल्ट्रेट ऑफ 4th ग्रुप. ठीक है, आपको फिल्ट्रेट ऑफ 4th ग्रुप लेना है. अब क्या करेंगे बेटा, इसको आपको बॉईल करना है टू रिमूव द H2S गैस. टू रिमूव H2S गैस, बॉईल द फिल्ट्रेट. ओके, नाउ ऐड 5th ग्रुप रिएजेंट. व्हाट इज द 5th ग्रुप रिएजेंट. आपने याद किया था 5th ग्रुप रिएजेंट कौन सा होता है, अमोनियम कार्बोनेट. तो अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है तो 5th ग्रुप प्रेजेंट है. व्हाइट नहीं मिलता है तो हमें 6th ग्रुप की स्टडी करनी है. तो अभी तो हम व्हाइट पीपीटी की बात करते हैं. तो आपको कौन सा पीपीटी मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इंडिकेट बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम. तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको किस तरह स्टडी करनी है, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम. तो आप व्हाइट पीपीटी को सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे. तो व्हाइट पीपीटी में आपको क्या ऐड करना है, व्हाइट पीपीटी में क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले डाइल्यूट एसिटिक एसिड. तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड में आप इसे डिसॉल्व कर लेंगे. तो जैसे ही डिसॉल्व होगा व्हाइट पीपीटी, आप इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे. तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड में आप इस व्हाइट पीपीटी को डिसॉल्व कर दें. तो व्हेन व्हाइट पीपीटी इज डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड, देयर 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट कर दिया और आपने इसका सेकेंड पार्ट कर दिया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4. अमोनियम कार्बोनेट हम 5th ग्रुप रिएजेंट ऐड कर चुके हैं. व्हेन वी ऐड द पोटेशियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट बनेगा. आपको कौन सा पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी. येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड विच कन्फर्म द बेरियम. तो एक तो आपका ये टेस्ट हो गया. ठीक है, दूसरा टेस्ट क्या करना है, जो आपका व्हाइट पीपीटी था उसका आपको फ्लेम टेस्ट करना है. फ्लेम टेस्ट क्या होता है समझ लें पहले. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट एक्साइटेड स्टेट में आता है, और एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, और वो एनर्जी विजिबल रीजन की होती है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमें नजर आती है. तो फ्लेम टेस्ट में कैसे करते हैं, जो आपका प्रेसिपिटेट है उसे ड्राई कर लेंगे, कंसंट्रेट HCl में उसका पेस्ट बना लेंगे, प्लेटिनम वायर से उसे टच कराएंगे और एक फ्लेम पर उसे बर्न करेंगे. तो बर्नर पर जैसे ही आपको उसको बर्न करेंगे तो फ्लेम आपको नजर आएगी. तो वो बेरियम में फ्लेम टेस्ट कैसा होता है, एप्पल ग्रीन. आपको जो फ्लेम नजर आएगी वो कैसी आएगी, एप्पल ग्रीन. तो आपको ये टेस्ट जरूर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. जिनके बेरियम आएगा उन्हें फ्लेम टेस्ट लिखना है और एक K2CrO4 टेस्ट लिखना है. 2 टेस्ट क्लियर. व्हाइट पीपीटी को डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, K2CrO4 डाला. व्हाइट पीपीटी से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप सॉल्ट से भी कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट. व्हाइट पीपीटी में आप कंसंट्रेट HCl ऐड करें, पेस्ट बना लें. प्लेटिनम वायर आप क्यों लेते हैं यूज में, बिकॉज इट इज इनर्ट. ये इनर्ट होता है
तो प्लेटिनम वायर से टच कराएंगे, बर्नर पर आप हीट करेंगे तो आपको फ्लेम नजर आएगी, वो फ्लेम होती है एप्पल ग्रीन फ्लेम। तो फ्लेम टेस्ट आप लिखोगे एप्पल ग्रीन। अब बेरियम एब्सेंट है, आपको बताया था इसका ऑर्डर क्या है, BSC बाटा सूज कंपनी। तो BSC के ऑर्डर में ही आपको लिखना है। अगर आपकी कैल्शियम आता है तो आपको बेरियम स्ट्रॉन्शियम एब्सेंट शो करना है, देन कैल्शियम। स्ट्रॉन्शियम आता है तो आपको बेरियम एब्सेंट करना है, फिर स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम तक जाने की जरूरत ही नहीं है। और बेरियम आता है तो स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है, तो बेरियम को प्रेजेंट शो करना है। तो बेरियम प्रेजेंट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो हमने ये काम किया, सेकेंड पार्ट में अगर आपका K2CrO4 से येलो PPT नहीं आता है तो हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड पार्ट में आप अमोनियम NH4 होल ट्वाइज SO4 अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ भी आपकी दो पॉसिबिलिटी है। अगर आपने अमोनियम सल्फेट ऐड किया तो दो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, क्या क्या हो गई, व्हाइट PPT आ गया। इफ वी गेट द व्हाइट PPT, तो अगर आपको व्हाइट PPT मिलता है, इस मीन्स स्ट्रॉन्शियम इज कन्फर्म्ड। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है बेटा। दूसरा, व्हाइट PPT से ही आप फ्लेम टेस्ट कर लोगे। फ्लेम टेस्ट अभी मैं बता ही चुकी हूँ आपको कैसे करना है। फ्लेम टेस्ट में आपको जो कलर आएगा वो कैसा नजर आएगा, क्रिम्सन रेड कलर। क्रिम्सन का मतलब चमकता हुआ रेड कलर, ब्राइट रेड कलर। ओके, अगर आपका स्ट्रॉन्शियम एब्सेंट है तो उसी सॉल्यूशन में आपको क्या ऐड करना है, अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम ऑक्जेलेट NH4 होल ट्वाइज C2O4। इफ नो PPT, अगर आपका कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता, नो PPT, देन ऐड द अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम ऑक्जेलेट आपने ऐड किया, इसके बाद आपको व्हाइट PPT मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट विच कन्फर्म द कैल्शियम। कैल्शियम कंफर्म हो गया। दूसरा कौन सा टेस्ट लिखना है, अगेन फ्लेम टेस्ट। कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको देख लें, फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट क्या होगा, ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड, ब्रिक रेड कैसा होता है, लाइट रेड कलर, ईंट जैसा कलर होता है, तो ब्रिक रेड कलर, बफ कलर। तो ब्रिक रेड कलर आपको मिलेगा तो कैल्शियम प्रेजेंट है। फिफ्थ ग्रुप क्लियर हो गया, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम। तो ये आपको तीनों दिए जाते हैं, बेरियम भी दिया जाता है, स्ट्रॉन्शियम भी दिया जाता है और कैल्शियम। सो दिस ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम कार्बोनेट ग्रुप रिएजेंट है, स्ट्रॉन्शियम का रिएजेंट है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम का रिएजेंट है अमोनियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट कैसे बनता है, ऑक्जेलिक एसिड से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, COOH एंड COOH। ये ऑक्जेलिक एसिड होगा। H प्लस को आप रिमूव कर दें, CO माइनस हो गया, माइनस हो गया, उसे हम बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। क्लियर। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं हम, सिक्स ग्रुप। सिक्स ग्रुप की स्टडी कैसे करेंगे, क्यों करना है अब हमें सिक्स ग्रुप। सपोज आपका फिफ्थ ग्रुप एब्सेंट है तो लास्ट ग्रुप स्टॉपेज, यहाँ हमारी जर्नी स्टॉप हो जाएगी। तो सिक्स ग्रुप, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है सिक्स ग्रुप में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिक्स ग्रुप। तो सिक्स ग्रुप में आपको कौन सा सॉल्यूशन लेना है, फिल्ट्रेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप रिएजेंट आप ऑलरेडी उसमें डाल चुके हो, रिएजेंट सारे आपको एक ही टेस्ट ट्यूब में डालते हुए जाना है। ओके, तो नाउ सिक्स ग्रुप, आवर जर्नी इज स्टॉप हियर। तो अब हम सिक्स ग्रुप की स्टडी करेंगे। सबसे छोटा ग्रुप है सिक्स ग्रुप। अब आप देखिए, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट ऑफ अबव सॉल्यूशन, फिल्ट्रेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप, फिल्ट्रेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप का आपने फिल्ट्रेट ले लिया। अब क्या करोगे बेटा, अब आप इसमें ऐड करोगे कौन सा रिएजेंट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नाम नोट कर लें, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। फॉस्फेट का क्या होता है सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉस्फेट, PO4 3-। ओके, तो सोडियम फॉस्फेट। तो व्हेन वी ऐड द सोडियम फॉस्फेट अगेन, व्हाइट PPT इज ऑब्टेन्ड। ओके, अभी तक हम नहीं आया PPT, तो सिक्स ग्रुप में तो आएगा ही आएगा।
तो लास्ट 6 ग्रुप है अपना व्हाइट पीपीटी, मैग्नीशियम में बी प्रेजेंट। ओके, अब इस मैग्नीशियम को कंफर्म करते हैं हम, इसके 2 पार्ट करते हैं। मैग्नीशियम को कंफर्म करने के लिए आप इसके 2 पार्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाइट पीपीटी को डिसॉल्व करना है। किस में ऐड करोगे, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl प्लस NaOH। डिसॉल्व हो गया। अब इसके 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट कर लिए। अब एक पार्ट में आपको टाइटन येलो डालना है, टाइटन येलो टेस्ट, टाइटन येलो टेस्ट। तो आप इसमें एक रिएजेंट डालेंगे टाइटन येलो, उसे हीट करेंगे तो व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो गया, उसके साथ आप टाइटन येलो को ड्राई होने तक हीट करेंगे, आपको पिंक मास मिलेगा। तो पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड, पिंक मास, पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड। टाइटन येलो की जगह आप कोबाल्ट नाइट्रेट भी ले सकते हो, CONO3 होल ट्वाइस, कोई सा भी आप टेस्ट लिख लें, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं इसे। तो आप हीट करोगे उसमें भी आपको पिंक कलर ही मिलेगा। सेकंड है मैग्नीशियम रिएजेंट, आप डालेंगे इसमें, कौन सा रिएजेंट, मैग्नीशियम। तो व्हेन वी ऐड मैग्नीशियम रिएजेंट देन वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, वॉयलेट लैक बनती है इसमें भी उसी तरह जैसे ब्लू लैक एल्यूमिनियम में बनती है, यहाँ वॉयलेट लैक बनती है। तो ब्लू और वॉयलेट मिक्सी कलर होता है, तो ब्लू लैक या वॉयलेट दोनों में से एक कलर होता है, ब्लू लैक या वॉयलेट लैक। मैग्नीशियम इज कन्फर्म, तो हियर अगेन मैग्नीशियम इज कन्फर्म। तो क्लियर, तो नाउ दीज बेसिक रेडिकल्स आर कंप्लीट। तो कितने ग्रुप आपने करे, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको मैं बता देती हूँ। आप इस देखिए एग्जाम में आप इसे कैसे लिखेंगे। सपोज आपको कोई भी एक, आप ये ध्यान रखिए कि एक रेडिकल एसिडिक और एक बेसिक आपको लर्न करके ही जाना है। तो एसिडिक कोई भी हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप के 2 टेस्ट याद कर लें किसी भी रेडिकल की, या आप कंसंट्रेट का याद कर लें, या आप जनरल ग्रुप याद कर लें। ओके, जैसे अब सपोज आपको किस तरह लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट, ये आपका 2nd नंबर क्वेश्चन होगा एग्जाम में, एक्सपेरिमेंट। फिर आपको इस तरह टेबल बनानी है। ओके, देन लिखोगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद आप बेटा क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इनफेरेंस, इनफेरेंस, निष्कर्ष क्या निकला, प्रयोग, प्रेक्षण एंड निष्कर्ष। ठीक है, किस तरह लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे सबसे पहले टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। तो किस तरह लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, फर्स्ट पॉइंट स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्लस few drops of dilute H2SO4. अब ऑब्जर्वेशन, CO2 gas is evolved, CO2 gas is evolved with great effervescence, ग्रेट effervescence, effervescence का मतलब बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। तो आप यहाँ लिखेंगे इन्फेरेंस, कार्बोनेट और डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप इज प्रेजेंट, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, कार्बोनेट में भी प्रेजेंट, कार्बोनेट में भी प्रेजेंट, कार्बोनेट हो सकता है। अब आपको कंफर्म करना है, एक टेस्ट आपको बताया था याद होगा, CO2 गैस पास्ड इन लाइम वाटर, इन लाइम वाटर। तो आपको किस कलर का मिलेगा, मिल्की कलर, मिल्की
कलर इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी पास फर्दर पास, आप इसे देर तक पास करोगे, फर्दर पास द CO2 गैस, मिल्की कलर इज डिसअपियर, मिल्की कलर इज डिसअपियर। यहाँ अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई मिल्की कलर इज ऑब्टेन्ड, मिल्की क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड डिसअपियर क्यों होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कार्बोनेट इज कन्फर्म, कार्बोनेट इज कन्फर्म्ड। क्लियर, समझ में आ गया बेटा टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट। एक और हम कन्फर्मेटरी टेस्ट लिख सकते हैं। कौन सा टेस्ट है, फिनोफ्थिलीन टेस्ट, याद है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस few drops of phenolphthalein indicator, few drops of phenolphthalein indicator। तो आपको कौन सा कलर मिलेगा बेटा, पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड, पिंक कलर, सॉल्यूशन आपका पिंक कलर का हो जाएगा। अगेन कार्बोनेट इज कन्फर्म। तो समझ में आ गया, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कार्बोनेट का, आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप प्रेजेंट है तो लिख दें। अदरवाइज आपको लिखना होगा सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, नो गैस इज इवॉल्व, नो ऑर्डर इज कमिंग आउट, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप इज एब्सेंट, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, नो गैस इज इवॉल्व, कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप इज एब्सेंट व्हेन जनरल ग्रुप। उसके बाद आप जनरल ग्रुप का टेस्ट लिख दें अगर आपका सल्फेट आया है तो, ठीक है। अब ये हो गया आपका एसिडिक रेडिकल। इसी टेबल में आपको कंटिन्यू लिखना है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, पहले आप हेडिंग लिखोगे टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, पहले आप क्या लिखोगे यहाँ, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, और पॉइंट कौन सा नंबर होगा नेक्स्ट, इसके बाद आप स्टार्ट करोगे टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। अब आपका जीरो ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जीरो ग्रुप कर लेंगे। और अगर आपका जीरो ग्रुप प्रेजेंट है तो देखिए टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। अब फोर्थ पॉइंट, ओके, सॉल्ट प्लस NaOH देन हीट, ammonia gas is evolved, ammonia gas is evolves, बाहर निकलती है कौन सी गैस, अमोनिया। तो आप यहाँ लिखोगे जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट, नहीं निकलती तो आप एब्सेंट लिख दोगे, जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। आइडिया हो गया हमें, जीरो ग्रुप प्रेजेंट हो गई। अगर अमोनिया गैस इवॉल्व नहीं हो रही तो इट मीन्स जीरो ग्रुप इज एब्सेंट, आपको फर्स्ट ग्रुप जाना है। फर्स्ट एब्सेंट होगा तो आपको सेकंड लिखना है, सेकंड एब्सेंट होगा तो थर्ड ग्रुप, थर्ड एब्सेंट है तो फोर्थ पर जाना है, फोर्थ एब्सेंट है तो फिफ्थ, और फिफ्थ एब्सेंट है तो सिक्स, यानी कि मैग्नीशियम। जैसे कई बार मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है तो आपको इस तरह लिखना होगा। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करोगे, बताया था इसका जीरो ग्रुप का कौन सा आयन हो सकता है, अमोनियम में बी प्रेजेंट, अमोनियम में बी प्रेजेंट, तो मे बी अमोनियम। अमोनियम को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, डिप्ड फिल्टर पेपर इन नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट में आप फिल्टर पेपर को डिप कर दें, नेस्लर रिएजेंट में आप फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, नेस्लर रिएजेंट में आप फिल्टर पेपर को डिप कर दें और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाएं। ब्रिंग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, व्हाट हैपन, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फिल्टर पेपर turns into reddish brown color, तो it means ammonium is confirmed,
अमोनियम इज कन्फर्ड, अमोनियम इज कन्फर्ड। इस तरह आपको लिखना है। समझ में आ गया था? फिल्टर पेपर को आप डिप कर दे। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? K2HgI4। तो नेस्लर रिएजेंट से लेकर फिल्टर पेपर को आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखना है। रेडिश ब्राउन हो जाता है तो अमोनियम इज कन्फर्ड। एक और टेस्ट आपको याद होगा, कौन सा टेस्ट होगा? 6 पॉइंट क्या लिखोगे? ग्लास रोड, ब्रिंग द ग्लास रोड which dipped in HCl, अब आपको क्या करना है? ग्लास रोड को HCl में डिप करके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाना है। क्या ऑब्जर्वेशन होगा? व्हाइट फ्यूम्स इज ऑब्जर्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम इज कन्फर्ड। तो दोनों टेस्ट समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट कैसे लिखेंगे? लेट्स सी द रिजल्ट। तो दीज आर द 2 टेस्ट। तो 4, 5, 6। तो डिप द ग्लास रोड इन HCl, concentrate HCl, and bring on the mouth of the test tube. Then a white fumes is formed which confirm the ammonium. So now last point is result. तो the given इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे आपको रिजल्ट मेंशन करना है? लेट्स सी द रिजल्ट, हाउ टू राइट द रिजल्ट। तो आपका जो भी आपको याद होगा वो आप सॉल्ट लिख सकते हो। तो लास्ट पॉइंट इज रिजल्ट। तो राइट डाउन द रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका क्या होगा? रिजल्ट the given inorganic the given inorganic compound the given salt contain one acidic कौन सा आयन निकाला था आपने? कार्बोनेट। 1 acidic and one basic radical। बेसिक रेडिकल आपने क्या निकाला है? अमोनियम। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का बेटा फॉर्मूला कैसे बनाओगे? देखो, ये आपका हो गया अमोनियम, वैलेंसी कितनी है? +1। कार्बोनेट, वैलेंसी कितनी है? 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अमोनियम कार्बोनेट। तो आपको जो सॉल्ट दिया हुआ है, अननोन सॉल्ट है, वो कौन सा है बेटा? अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर? तो हाउ टू राइट द 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल। तो आपको इसी प्रोसेस में लिखना होगा। तो नाउ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। तो बेस्ट ऑफ लक।